नमस्कार सभी को, जय हिंद। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी संविधान के भाग के बारे में। संविधान में 22 भाग थे और हमने 5-5 के हिसाब से उनको याद करने की कोशिश की। आसानी से याद हो गए, ठीक है। तरीके से उनको डिवाइड किया और फिर 5-5 के भाग में हमने उनको याद कर लिया। आइए हम बात करते हैं आज की क्लास में संविधान की अनुसूची की। और हम सभी जानते हैं कि जब संविधान लागू हुआ उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। समय समय पर जरूरतें बनती गई, समय समय पर संविधान में अनुसूचियों को जोड़ा गया संविधान संशोधन करके, और आज वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई। चलिए, पिछली क्लास क्लियर हो गई है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। बात करते हैं, हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हमारा विषय है, सबसे पहले हम अपने विषय का नाम लिखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों वो है अनुसूचियां। क्या है? अनुसूचियां। पहले अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। हम पहले बात करेंगे इन 8 अनुसूची की और बाद में बात करेंगे किनकी? 12 अनुसूची की, मतलब 4। हाँ, बाद में बात करेंगे हम 4 की। तो सबसे पहली अनुसूची की हम बात करेंगे। पहली अनुसूची में अगर हम बात करेंगे, गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन, ठीक है। इनको ध्यान देना है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन पहली अनुसूची में दिया गया है। और पहली अनुसूची हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई प्रावधान होता है किसी राज्य को घटाना, बढ़ाना, एक राज्य से दूसरे राज्य का निर्माण करना, जैसे तेलंगाना का किया गया, राज्य का विलय करना, वो सारा, अगर ये सारे कार्य होते हैं तो प्रभाव कौन सी अनुसूची पर पड़ेगा? प्रथम अनुसूची पर पड़ेगा, ठीक है। ये प्रश्न भी आया है कि बताइए अगर किसी राज्य में परिवर्तन किया जाता है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पर विशेष प्रभाव पड़ता है? तो कौन सी पर पड़ता है? अनुसूची पहली। और उसके बाद अब हम बात करते हैं अनुसूची 2। इस तरह से बात करेंगे, अनुसूची 1 और अनुसूची 2। अब अनुसूची 2 में हमने सबसे पहले बात की किसकी? वेतन व भत्ते। किसके? संवैधानिक पदाधिकारियों के। किसके? संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते। अब एक बात बताइए, हम जोड़ के पढ़ेंगे। अनुसूची है फिर अनुसूची 3, और अनुसूची 3 में कहा गया है शपथ के बारे में। किसके बारे में? शपथ के बारे में, ठीक है। शपथ किसकी? संवैधानिक पदों के बारे में। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, इसको जोड़ के पढ़ेंगे। पहली अनुसूची में बात की गई है किसकी? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत में 28 राज्य हैं और कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह बात किसमें कही गई है? 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश। जब मैंने बताया था आपको कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था, तो उस समय राज्यों की संख्या 14 थी और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 6 थी। वर्तमान की स्थिति की बात करें तो 28 राज्य हैं भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये कौन सी अनुसूची कह रही है? ये अनुसूची कहती है प्रथम। अनुसूची 2 और 3 को जोड़ के पढ़िएगा। आप अगर कहीं पर गए तो सबसे पहले आप बात करेंगे कि भैया जरा बताइए हमको वेतन कितना मिलेगा। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हमारे मन में केवल एक ही विचार होगा और वो होगा ये कि बताइए जरा हमको वेतन कितना मिलेगा। वेतन मिल गया
वेतन डिक्लेयर हो गया, वेतन और भत्तों की बात पक्की हो गई, तो अब कहेंगे आप कि ठीक है, अब हम कहते हैं कि हम विधि द्वारा संविधान की शपथ खाते हैं कि हम विधि द्वारा प्रक्रिया को अपनाते हैं। ये किस में कहा गया? शपथ में कहा गया। ठीक है, तो हाँ, तीसरी अनुसूची में। तो ये हमने जोड़ के पढ़ा इसको। अब आती है अनुसूची 4। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, हाँ कुछ भी कह लीजिए, राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश। अब जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश जानते हैं राज्यसभा, केंद्र शासित प्रदेश जैसे पांडिचेरी में, ठीक है, राज्यसभा की व्यवस्था है। उसी के बाद हम बात करते हैं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किसने कहा है? अनुसूची 4 में कहा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुसूची 5 के बारे में। कौन सी अनुसूची? 5 के बारे में। अनुसूची 5 में कहा गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में प्रावधान, ये कौन सी अनुसूची में कहा गया है? अनुसूची 5 में। यानी कि ये कहा गया है कि अनुसूचित सूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उनके बारे में प्रावधान, उनके लिए कमीशन का गठन कर सकता है। किसको अधिकार है? केवल राष्ट्रपति को अधिकार है। अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में कमीशन कौन बना सकता है? राष्ट्रपति बना सकता है। तो ये कौन सी अनुसूची में कहा गया है? अनुसूची 5 में कहा गया है। ठीक है, अनुसूची 4 में राज्य और केंद्र शासित के बीच में सीटों का आवंटन, अनुसूचित 5 में जाति और जनजाति के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अनुसूची 6। ठीक है, ये यहां तक क्लियर हो गया। अनुसूची 6 पढ़ते हैं अब, और यहां पर लिखेंगे हम अनुसूची 6 के बारे में। ध्यान दीजिएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अनुसूची 6, और अनुसूची 6 में कहा गया है कि जो पूर्वी राज्य हैं, राज्य में जनजाति के लिए, यानी कि पूर्वी राज्य में जनजाति के लिए विशेष उपबंध। अब वो राज्य कौन कौन से हैं जो पूर्व में आते हैं? सबसे पहले हो गया असम, उसके बाद हो गया मेघालय, असम के बाद होता है त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। अब देखिए, कहते हैं कि इनको याद करने में बड़ी कठिनाई होती है, याद नहीं होते हैं जल्दी से। तो हम बात करते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से, मैं तुमको आज ट्रिक्स के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से बता दूंगा। ये कुछ इस तरह से भारत का नक्शा है। ये कौन सा क्षेत्र है हमारा? पूर्वी क्षेत्र, जिसे पूर्वोत्तर भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर भी कहा जाता है। यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्र होता है क्या? असम। ये वाला क्षेत्र क्या है? त्रिपुरा। और ये वाला क्षेत्र क्या है? मेघालय। और ये वाला क्षेत्र है मणिपुर। आप मैप की सहायता से भी देख सकते हैं, याद करने में बिल्कुल आसानी होगी। यानी कि यहां से लेके बांग्लादेश के आसपास के क्षेत्र को, त्रिपुरा आप जानते हैं 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये बांग्लादेश में पूर्ण रूप से आता है। ठीक है, तो ये वाले क्षेत्र कौन से हैं? ये वो क्षेत्र हैं जिन पूर्वी राज्यों में जनजाति के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। अब हम बात करते हैं अनुसूची 6, तो हो गई है अनुसूची 7 की। अनुसूची 7 में समवर्ती सूची, यानी कि 3 प्रकार की सूचियों का जिक्र किया गया है। एक होती है सबसे पहले केंद्र, दूसरी होती है राज्य, और तीसरी होती है समवर्ती सूची। इस प्रकार से ये होती हैं। यानी कि अगर किसी भी तरह से कोई विषय बनाने की बात आती है,
केंद्र विषय बनाता है, राज्य विषय बनाता है, समवर्ती सूची विषय बनाती है। यानी कि जब केंद्र और राज्य के बीच में बात आती है तो कौन सा विषय आता है? समवर्ती सूची का आता है। जैसे कि हम जानते हैं कुछ विषय ऐसे होते हैं जो दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं केंद्र के वर्तमान में विषय हैं, पहले 97 थे और वर्तमान में विषय हैं इसमें 100। ये वर्तमान की स्थिति है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है। वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। यहां पर पहले 66 थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। किसमें? राज्य सूची में। समवर्ती सूची में अगर विषय की बात करें तो इस समय समवर्ती सूची में पहले 47 थे और वर्तमान में हो गए हैं कितने? 52। कितने विषय हो गए हैं? 52। इसमें से 5 विषय इसमें डाल दिए गए हैं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। ये यहां तक क्लियर है? जी सर। 7 अनुसूची हो गई। 7 अनुसूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के अंदर विषयों का आवंटन किया गया है, अलग अलग प्रकार से विषय बांटे गए हैं। 6ठी अनुसूची में हमने देखा कुछ राज्य विशेष हैं जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। हमने लाइन से उनको पढ़ा, हमने देखा उनका क्रम कहां पर है और उसी प्रकार से हमने उनको याद करने की कोशिश की, ठीक है। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। कौन सी अनुसूची की? 8वीं अनुसूची। हम सभी जानते हैं 8वीं अनुसूची भाग 17 में राजभाषा का जिक्र किया गया है। किसका? अनुसूची 8 राजभाषा। कौन सी भाषा? राजभाषा। यानी कि जो हमारे राजकाज में चलने वाली भाषा है उसी को क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो पत्राचार की भाषा है वो क्या भाषा है? राजभाषा है। अब इसकी अगर हम बात करें तो पहले संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषा। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं संविधान के अंतर्गत? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है साधारण सी भाषा में कि बताइए ये संविधान में कितनी भाषाओं का प्रावधान है? वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। पहले कितनी थी? 14 भाषाएं। कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची 8 में। किसका जिक्र किया गया है? राजभाषा का जिक्र किया गया है। कोई दिक्कत? यहां तक सभी को आसानी से याद हो रहा है। दिल्ली पुलिस के लिए विशेष बैच चलाया जा रहा है ये, और एक एक लाइन में जहां जहां से प्रश्न बनते हैं उन्हें ही पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा ना बताकर, समय वेस्ट ना कर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जैसे इसमें 14 थी तो किस तरह से जोड़ी गई। तो हम जानते हैं कि 21वां संविधान संशोधन हुआ, फिर उसके बाद 73वां हुआ और फिर उसके बाद 93वां। इस तरीके से अलग अलग संविधान संशोधन करके इसमें भाषाओं को जोड़ा गया और वर्तमान में भाषाओं की संख्या बैठ गई कितनी? 22। हमने 8 अनुसूची पढ़ी जो पहले संविधान में थी। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत किया गया था तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। आगे चल के जिस जिस प्रकार से स्थितियां बदलती रही अनुसूचियों की संख्या हो गई 12। अब हम बात करेंगे एक चार्ट के हिसाब से बहुत बेहतरीन ढंग से, ताकि तुम्हें ये चार्ट जो है वो बहुत आसानी से याद हो जाए और वो किस तरह से है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं चार्ट की। तो कुछ इस प्रकार से देख लीजिएगा, ये इस तरह से बना दीजिएगा। हमने सबसे पहले यहां पर रखी अनुसूची, यहां पर हमने रखा वर्ष, संविधान संशोधन, यहां पर हमने रखा वर्ष और यहां पर हमने रखा विषय और यहां पर रखा विशेष, यानी कि क्या उसके अंदर विशेष है, ठीक है। सबसे पहले अनुसूची कौन सी रह गई थी जरा बताओ? 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। संविधान संशोधन होता है कौन सा? पहला संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 1951। क्लियर है? यहां पर विषय है इसके अंदर, बताओ कौन सा? भूमि सुधार। भूमि सुधार। हम जानते हैं कि भारत आजाद हुआ,
भारत आजाद होने के बाद में भूमि में अलग अलग व्यवस्थाएं थी, भूमि बंदोबस्त और तरह की, ठीक है। उन सभी से संबंध किसका था? भूमि सुधार का। अगर बात करें तो पहले इसमें विषयों की संख्या 13 थी और वर्तमान में इसमें विषय हैं 284। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बताइए पहली अनुसूची जो 9वीं अनुसूची है वो पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई, उसमें मुख्य विषय कौन सा है? भूमि सुधार। उसमें वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है? 284। ठीक है, 29 हुए 13 से और फिर उसके बाद कितने हो गए? 284 विषय हो गए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद आ जाओ कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। क्योंकि भूमि सुधार इसलिए जरूरी था, भूमि की अलग अलग बंदोबस्त हो रहे थे, भूमि दी जा रही थी, जो पुरानी व्यवस्थाएं चल रही थी अंग्रेजी जमाने की उनको समाप्त करना था। प्रत्येक जैसे कि भूमि सुधार आंदोलन भी हुए अलग अलग तरह से, विनोबा भावे ने किया, अलग अलग प्रकार से बहुत सारी चीजें व्यवस्थाएं बदली जा रही थी भारत में भूमि को लेकर। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही खेती था, कृषि था, कृषि को बढ़ावा देना था। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची में जरा मुझे बताइए कौन सा संविधान संशोधन होता है? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985। और इसमें विषय कौन सा है? दल बदल। 1985 में ये इसमें विशेष ये है कि ये राजीव गांधी के शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में? ये कई बार प्रश्न आया है कि बताइए दल बदल कानून किसके शासन में पारित हुआ? राजीव गांधी, या अलग अलग ऑप्शन आपको दे देंगे, ये प्रश्न आया भी है। उसके बाद हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची। बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं और इससे बेहतर कहीं समझ नहीं पाओगे। 1985 दल बदल कानून, राजीव गांधी। दल बदल का मतलब होता है कि छोटी छोटी पार्टियां थी, पूर्ण बहुमत से पास नहीं हो पाती थी, पारित नहीं हो पाती थी, तो क्या करती थी, एक से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में लोग जो है टर्न कोर्ट की तरह पे काम करते रहते थे, दल बदलू की तरह पे। ठीक है, इसीलिए यह प्रस्ताव पारित किया गया और उसमें कहा गया कि पहले दल बदल कानून को पारित किया जाए। तो ये दल बदल कानून बताइए जरा कौन से संविधान संशोधन में? ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। 52वां। कब पारित हुआ? 1985। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब हम बात करते हैं कौन सा बताओ जरा? 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 1992 में इसको पारित किया गया और 93 में इसको स्वीकृति मिली, लेकिन 92 ही कहा जाता है। इसमें हम बात करेंगे किसकी? पंचायत। पंचायत में अगर वर्तमान विषयों की बात करें तो कितने हैं? 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। पहले इसमें कम विषय थे, उसके बाद में 16 से बढ़कर कितने हो गए? 29 हो गए। ये विशेष है। देखिए मुख्य मुख्य बिंदु की बात चल रही है। ठीक है, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायतों का गठन किया गया। यानी कि कहा गया कि एक ग्रामीण क्षेत्र पर निचले स्तर पर पंचायत होनी चाहिए और पंचायत ही निचली व्यवस्था को बनाए रख सकती हैं, क्योंकि जब निचली व्यवस्था ठीक होगी तभी तो ऊपर का कार्य होगा। समझ गए? जब नीचे की जड़ ही खराब है तो ऊपर कार्य क्या होगा? ठीक है, हाँ। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 ही इसका सन है और इसमें है जिला पंचायत कह लीजिए या नगरीय शासन कह लीजिए। यानी कि पंचायत से ऊपर उठकर बात की गई। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन हो गया, अब उससे ऊपर उठकर बात कही गई और ऊपर किसकी बात कही गई? जिला पंचायत की, यानी कि नगरीय शासन की बात कही गई। तो चलिए बच्चों, ये था हमारा टॉपिक आज का, यानी कि क्या? भारतीय अनुसूचियां। और भारतीय संविधान की अनुसूची कितनी थी? सबसे पहले 8 अनुसूची हमने बात की और वर्तमान में कितनी है? 12। हमने पहले 8 के बारे में बात की कि सबसे पहली अनुसूची कौन सी है जिसमें संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, यानी कि भारत होगा, भारत के 28 राज्य हैं और उसके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले उसमें कम थे, उसके बाद समय समय पर बढ़ते रहे। दूसरी अनुसूची में बात की गई वेतन व भत्तों की, तीसरी अनुसूची में बात की गई शपथ की, चौथी अनुसूची में बात की गई किसकी? राज्यों के अंदर और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर सीटों का आवंटन,
5वीं अनुसूची में बात की गई किसकी, जनजाति क्षेत्रों के बारे में, और 6ठी में उन जनजातियों के विशेष राज्यों के बारे में, जैसा कि हमने बात किया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 7वीं अनुसूची पर, जिसमें संवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची के विषय में बात की गई। अलग अलग विषय के बारे में बात की गई, कौन कौन से विषय हैं। अगर प्रश्न आता है कि बताइए कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषय जोड़े गए हैं, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषयों को जोड़ा गया है। उसके बाद हमने बात की 8वीं अनुसूची की, और 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, राजभाषा से। पहले भाषाएं कितनी थी संविधान में, 14 भाषाएं थी। अब वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से भाषाएं जोड़ी गई हैं। हमने 8 पूरे कर लिए थे, बची हुई कितनी, इनको हमने चार्ट के माध्यम से पढ़ा। और सबसे पहले हमने देखा 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन कब, 1951। क्या संबंध है, भूमि सुधार विषय। विशेष क्या है, पहले 13 विषय थे और अब वर्तमान में कितने विषय हैं, 284 विषय हैं। उसके बाद 10वीं अनुसूची 1985, 52वां संविधान संशोधन, दल बदल कानून, किसके शासनकाल में, राजीव गांधी के। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज, 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992, इसमें नगर पंचायतों का विशेष ध्यान रखा गया है, नगरीय प्रशासन का विशेष ध्यान रखा गया है। ठीक है। में हमने अनुसूचियों को देखा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में और भारतीय संविधान के आर्टिकल के बारे में, किस प्रकार से संविधान को उद्देशिका कहा जाता है, क्या क्या चीजें हैं, कहां से भाषा ली गई है। तो सभी से एक प्रकार से रिक्वेस्ट समझ लीजिए, सभी से अगर अच्छा लग रहा है, पढ़ाई समझ में आ रही है, तो सभी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा और एक दूसरे से बताइएगा। चीजें तो बहुत हैं, किताबों से बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन बस समझने का और बताने का तरीका होता है। ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।